अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जो 5 एक्सरसाइजेस कर ली हैं उनके आपको लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैप्टर है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ALP स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें 4 ऑप्शन दिए, जो ठीक है उसको हमने टिक मार्क करना है। तो हमारे पास पहला MCQs है, आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कि जो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। तो हमने स्टार्ट में 5.1 में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उनको हम कहते हैं सेट। तो हमारे पास आ जाएगा A ऑप्शन, C ऑप्शन आ जाएगा सेट। ठीक है, तो उसके बाद है सेकेंड MCQs। आ सेट Q इज इक्वल टू A बाई B। A और B जो हैं वो क्या है, इंटीजर्स के एलिमेंट हैं, और B इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ सेट ऑफ। इसको हम कौन सा सेट कहेंगे। ठीक है, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल। A बाई बी की फॉर्म में, यानी कि जैसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे, जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें, तो हमारे पास वो कौन से नंबर्स होते थे, वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। तो इसका हमारे पास आ जाएगा D ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। कितने नंबर ऑफ वेज थे, हमने स्टार्ट में चैप्टर के पढ़ा था 1 2 3 4। कितने हैं हमारे पास, इसका है 3 वेज, तो C ऑप्शन आ गया। उसके बाद आता है अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सबसेट, एम्प्टी, सिंगलटन या सुपर सेट। जाहिर बात है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो खाली सेट है ना, तो हमारे पास वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद है द सेट X, जिसके अंदर हर X जो एलिमेंट है वो होल नंबर में से है। और होल नंबर कैसे होने चाहिए, हमारे पास सारे के सारे 101 से छोटे हों या बड़े हों। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसे सेट को। ठीक है, ये इनफिनिट सेट है, सबसेट है, नल सेट है या फिनिट सेट है। कैसा सेट है ये, हमारे पास फिनिट है, मतलब कि एक जाके हद पे खत्म हो जाता है, फिनिट सेट 101 तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। वन एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम नल कहेंगे, पावर, सिंगलटन या सबसेट। जाहिर बात है एक एलिमेंट है, उसको सिंगल एलिमेंट है ना, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। कि एक एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट का पावर सेट भी एम्प्टी ही होता है। तो हमारे पास आ जाएगा D ऑप्शन। 8 MCQ है हमारे पास। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3 इज। अब 1 2 3 का अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसका हमारे पास आएगा C ऑप्शन, यानी कि 8 आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के, हमने 2 की पावर में वो एलिमेंट्स लिख के तो हम निकालते हैं कि पावर सेट किस तरह बनता है। तो 2 की जब हम पावर लगाएंगे, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 को 3 टाइम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9th MCQ। इफ A सबसेट है B का, देन A यूनियन B इज इक्वल टू। A मतलब कि सबसेट आ गया ना B का, B के ही एलिमेंट में से A बन रहा है, तो जब इनका यूनियन लेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आ जाएगा B सेट के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। इफ A सबसेट B देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। A के तो सारे एलिमेंट B में से आ रहे हैं ना, ठीक है, मतलब कि वो जो एलिमेंट A के अंदर है वो B के अंदर भी हैं। तो अब हमारे पास अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले, कॉमन एलिमेंट्स निकाले, तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, A सेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि A तो है ही सबसेट, और B के एलिमेंट जो से A के अंदर है वो B के अंदर भी हैं, तो A हमारे पास सेट आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ A सबसेट B देन A माइनस बी इज इक्वल टू। अब देखना है कि A माइनस बी क्या आता है। अगर A सबसेट है B का, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें C ऑप्शन आता है एम्प्टी, क्योंकि A का हमने वो वाले एलिमेंट देखने जो B के अंदर ना हो। A तो है ही सबसेट B का, तो मतलब कि हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन A MCQ से A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल आता है हमारे पास, हमने जो लाज किए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज और इस तरह के जो लाज हमने उसमें किए थे, तो एसोसिएटिव ला इसमें यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है ऑप्शन, इसमें आएगा हमारे पास C ऑप्शन, A यूनियन B यूनियन C। मतलब कि पहले हमने A यूनियन B को लिया और यूनियन C अलग था, फिर बाद में A यूनियन लिख के B यूनियन C को हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, A ऑप्शन। ठीक है, जो बाहर होगा ना U, उनको फिर हमने क्या कर देना है, A यूनियन B है हमारे, B इंटरसेक्शन C है। ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास आ जाता है ये वाला C ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं
यहाँ पे भी यूनियन का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक, इस तरीके से ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है 14, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं, ठीक है, मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, तो हमारे पास यूनियन क्या आएगा, ठीक है, यूनियन में हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन, ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास XV, if number of elements in set A is 3 and in set B is 4, the number of elements A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं, हमने 3 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is 3 and set B is 2, then number of binary relations A क्रॉस B। अब बाइनरी रिलेशन बताना है, बाइनरी रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन में हमने देखना है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर 2 की पावर में उसको लिखना है, उतने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 तक हमारे पास 6 आ जाता है, अब 2 के ऊपर हमने पावर लगानी है 6, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला बी ऑप्शन, 2 की पावर 6 वाला। नेक्स्ट है हमारे पास द डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 2 2 3 3 3 3 4 इज। अब ये हमारे पास हमें ऑर्डर पेयर 4 ऑर्डर पेयर दी, इसमें से डोमेन निकालनी है, मतलब पहला एलिमेंट हमने ले लेना है 0 2 3, हम और इसमें भी 3 है तो 0 2 3। अब ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, 0 2 3 वाला बी ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेंज ऑफ आर। अब ये हमें ऑर्डर पेयर दिए, इस रिलेशन की हमने रेंज बतानी है, तो रेंज आएगी सेकंड एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का 3 2 1 4, तो मतलब कि 1 2 3 4 अगर हम इसको रेंज करके लिखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 1 और 4, ठीक है, 3 2 1 4, ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा रेंज में। उसके बाद है हमारे पास हम बनाते हैं इस तरीके से और ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, कोऑर्डिनेट्स बन गए, और x होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे और हमारे पास y किधर होता है, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो x की वैल्यूज इस तरफ पॉजिटिव आएंगी और इस तरफ x की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, ठीक है। अब -1 है, -1 होना चाहिए इधर, ये आ गया -1, और 4 पॉजिटिव, y यहाँ पे होता है पॉजिटिव तो y आ गया पॉजिटिव। अब ये हमारे पास यहाँ के ही लायक आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो ये इस जगह पे लायक आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारे पास होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज। ये किस किस्म का रिलेशन है हमारे पास, ये आ जाएगा, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि देखें अब हमारे पास डोमेन में रिपीट हो रहा है, 3 2 दफ़ा 3 आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, तो इसलिए ये एक फंक्शन ही नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। सबसेट क्या होता है, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी डिनोटेड बाय ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए सबसेट तब कहेंगे हम ए को बी का सबसेट अगर ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में से ही आ रहे हों, बी के एलिमेंट हों। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर a है 2 3 4 और b है 1 2 3 4 5, देन a इज सबसेट ऑफ b, मतलब b में ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो b के एलिमेंट्स को ही लेके a सेट हम बनाते हैं जो कि उस b का सबसेट कहलाता है। अब राइट ऑल ऑफ द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट a b के अब हमने सारे सबसेट बनाने हैं। लेट ए बी का सबसेट हम ऐसे बनाएंगे, पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके सेट्स में लिखते हैं, फिर इकट्ठा लिख देते हैं, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे, एम्प्टी, ए बी और ए बी। अब हमारे पास है शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए इंटरसेक्ट सबसेट है बी का। अगर ए हमारे पास आ जाए सबसेट बी का तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम ड्रा करेंगे बी और ए को उसके अंदर ही हमने ड्रा करना है क्योंकि उसका सबसेट है। इंटरसेक्शन शो करना है तो बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए में ही होंगे, तो ए को हमने मार्क कर दिया, इस तरीके से लाइनिंग लगा दी, ठीक है। उसके बाद आएगा शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 3 सेट्स बनाएंगे, ठीक है, बी यूनियन सी, बी और सी को सेम कलर की हमने लाइनिंग दी, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दे दी, ठीक है। और फिर ए का इंटरसेक्शन ले लेना बी सी, मतलब ए के जोन से पार्ट्स इनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, कंबाइन है, कॉमन पार्ट्स है, उसको हमने
इस तरह वर्टिकल लाइंस में कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन डिफाइन करनी हमने टू सेट्स की। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए और बी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट है। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, देन रिलेशन ए टुवर्ड्स बी इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस बी के, मतलब ए के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज बी के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बने। तो इस तरीके के दो जो नॉन एम्पटी सेट होंगे वो एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और हमारे पास वन फंक्शन कैसा होता है, वही सेम चीज़ जो ऊपर है वही आ जाएगी यहाँ पे। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो, मतलब कि हर ये एलिमेंट हर इस एलिमेंट के इक्वल हो, यहाँ पे मैप करे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैप करें। तो अ फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f a to b is called an onto function if every element of set b is an image of at least one element of set a, range f is equal to b। इसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि रेंज f हो फंक्शन की वो b होनी चाहिए, मतलब b के सारे एलिमेंट्स यूज होते हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है, उसका एक इमेज होना चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए एलिमेंट हमारे पास ए सेट में कंडीशन नहीं है, उसमें एटलीस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बी का एवरी एलिमेंट यूज होगा तो रेंज एफ बी के इक्वल आनी चाहिए। वो होगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेट टू बाइजेक्टिव इफ वन एंड ऑन टू। अब इसमें दोनों कंडीशंस आ गई, जो दोनों हमने ऊपर फंक्शंस देखे हैं, दोनों कंडीशंस में आनी चाहिए। जैसे अगर हमें एक फंक्शन दिया 1 2 2 3 3 4 4 5, दिस फंक्शन इज वन बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। वन भी है क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का इमेज है। और ऑन टू कैसे है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि जो हर एलिमेंट है बी का उसका कोई ना कोई इमेज आता है। रेंज हमारे पास इसकी बी के इक्वल आ जाएगी। तो ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। लास्ट क्वेश्चन है राइट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। वो कैसे हम लिखते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, पहले होल का कंप्लीमेंट ले लेना, फिर जब हम इसको सेपरेट कंप्लीमेंट लेंगे तो ए कंप्लीमेंट सेंटर में यूनियन लगा देंगे, यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये होगी एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट होती है ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट। तो इसके दूसरी तरफ इक्वल के हम कौन सी स्टेटमेंट लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस तरीके से दो पार्ट्स में डी मॉर्गन लॉ हम लिखते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन भी एंड हो गया। हमने इतना ही करना था मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो इससे पहले वाली जो सारी एक्सरसाइज है उनके लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। कोई भी अगर आपको इसके बारे में चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, और इससे आगे वाला 6 और 7 चैप्टर है वो हम एंड पे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें।